रमन बहुत खुश था। उसका प्रोजेक्ट पास हो गया था। इस खुशी में उसने अपने सहकर्मी को पार्टी देने का मन बना रखा था। उसी की मेहनत का नतीजा था कि वह इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण दे सका। इसलिए उसने बेकरी की दुकान से केक खरीदा और होटल के कमरे के अंदर घुसा। अरे काव्या, तुमने तो पार्टी का इंतजाम पहले ही कर रखा है। उसने आदम का शीशे के पास रखी बियर की बोतल और नाश्ते की प्लेट की ओर देखकर कहा, सर, आज खुशी का दिन है, इसे सेलिब्रेट किए बिना कैसे रह सकते हैं। वह अपने काले मोहक गाउन को कंधे की ओर खींचते हुए बोली, चलो कुछ हो जाए। कहते हुए वह मुस्कुरा दी। रमन के लिए यह खुला निमंत्रण था। जी, उसका जोश काफुर हो गया। यह लो, पहले केक काटते हैं। रमन ने टेबल पर केक रखकर हाथ में चाकू उठा लिया। क्यों नहीं सर, कहते हुए काव्या ने केक काटा, फिर रमन की ओर बढ़ी। उसने एक हाथ में केक था, दूसरा हाथ रमन के गले पर पहुंच गया था। वह उसके ऊपर झूमते हुए केक खिलाने लगी। गोरा सुंदर चेहरा व उस पर लहराते बालों के बीच उसकी मोहक मुस्कान रमन को घायल कर रही थी। इसलिए वह तुरंत संभाला। काव्या, पहले तुम बैठो। उसने काव्या का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाया। आखिर तुम चाहती क्या हो? रमन के पूछने के पहले ही काव्या ने जवाब दिया, आज की रात सेलिब्रेट करना है। फिर वह रमन को अपनी ओर खींचने लगी। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। रमन ने दूर हटते हुए दृढ़ता से, औरत और मर्द के बीच यही एक रिश्ता है हो, यह जरूरी तो नहीं। सुनकर काव्या मौन हो रह गई। आज उसे पहली बार यह वाक्य सुनने को मिला था, अन्यथा हर सहकर्मी उसे भोगने को तैयार रहता था। उसने कईयों को अपने शरीर के पल रहित संपत्ति की वसीयत दी थी। आज रमन की बारी थी, मगर यह तो नदी के किनारे बैठे हुए भी प्यासा रहना चाहता था। यह सोचकर वह हैरान थी। और कौन सा रिश्ता हो सकता है? काव्या ने हूँ करते हुए अपनी गर्दन को झटका दिया। दोस्ती का, इंसानियत का, मानवता का, या किताबों में ही अच्छे लगते हैं साहब। वह मायूस होते हुए बोली। रमन ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया था। वह चाहती थी कि रमन उसके साथ हम बिस्तरी करे। सुबह आ रहे उसके बॉस के बेटे को भी उसके साथ हम बिस्तरी करने के लिए लाए, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। वह खुद उससे दूर भाग रहा था। अगर यही हाल रहा तो वह अपनी वसीयत उसके वारिस के पास कैसे पहुंचा पाएगी? यह सोचकर काव्या चिंतित थी। किसने कहा यह रिश्ता किताबों में अच्छा लगता है? रमन ने काव्या से पूछा, तुम्हारी माँ का और तुम्हारा रिश्ता कौन सा था? क्या वह मानवता का नहीं था? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मानवता के नाते नहीं। काव्या ने प्रतिकार किया। मैं आपकी सहकर्मी हूँ, आपको मुझसे काम था इसलिए मुझे लाए हैं। आप अपना काम करिए। इन रिश्तों में क्या रखा है? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें, उस इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर आपको आपत्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ बंधा हुआ हूँ, उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूँ। यह सुनते ही काव्या रोने लगी। आज पहली बार किसी ने उसके दिल पर चोट की है। क्या हुआ काव्या? कुछ नहीं साहब, आज पहली बार किसी ने मेरे सिद्धांत को चोट पहुंचाई है। अन्यथा सभी लोग मुझे भोगने के लिए ही यहाँ लाते हैं। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। वे अपनी पत्नी से बेवफाई करते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? रमन ने बड़े प्यार से पूछा। यदि तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। आज पहली बार किसी ने निस्वार्थ भाव से पूछा था। उसके मन में भावना का बांध टूट पड़ा। मेरी माँ बहुत गरीब थी। पिता बचपन में मर गए थे। माँ ने बड़े साहब के यहाँ चौके चूल्हे का काम करके मुझे पढ़ाया था। काव्य बताने लगी। मगर नियति को कुछ और मंजूर था। माँ को टीवी हो गई, वह काम करने लायक नहीं रही। माँ का इलाज करवाना था। मैं बड़े साहब से मिली। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद कर सकते हैं, बदले में उसे काम करना पड़ेगा। क्या काम है साहब? मैंने बड़े साहब से पूछा। तुम्हें तुम्हारी माँ की जगह काम करना पड़ेगा। जी साहब, मगर साहब मुझे कुछ रुपए एडवांस में चाहिए। मेरी माँ बीमार है, उनका इलाज करवाना है। तो आओ, ले जाओ, मगर एक काम दोगी तो ठीक रहेगा। मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, तो मालिश कर दो तो अच्छा रहेगा। वे तत्काल बोले, यह जबरदस्ती नहीं है। यदि तुम ना चाहो तो ना करो। मैं असमंजस में पड़ गई। क्या करूं क्या ना करूं? तब साहब बोले, अरे इसमें चिंता की कौन सी बात है? तुम यह पैसे लो और जाओ। यह काम मैं रामू से करवा लूँगा। उन्होंने सहज भाव से कहा। धीरे धीरे साहब की ऐसी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं उनके यहाँ काम करने लगी। साहब मुझे अच्छा रखते थे, सब चीज़ें देते थे। मैं अब उनसे घुल मिल गई थी।
उन्होंने मुझे हर चीज़ खाने पीने की आज़ादी दे रखी थी। एक दिन मेरा जी घबरा रहा था। फ्रिज में शीतल पेय की बोतलें रखी थी। मैं उसमें से एक निकाल कर पी गई। मुझे नशा हो गया, संभल नहीं पाई, वहीं गिर गई। साहब ने उठाकर बिस्तर पर सुला दिया। मैं उठी तो रात के 12 बज रहे थे। मुझे घर जाना था। साहब को उठाया, वे नशे में थे, नहीं उठे। मैंने झकझोरा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने छुड़ाना चाहा मगर उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर सब कुछ हो गया जो नहीं होना था। सुबह मैं घर गई। माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। वह चली गई, मैं अकेले रह गई। इस गम में मेरी भी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास गई। उन्होंने खून की जांच लिख दी, जिससे पता चला कि मुझे HIV पॉजिटिव है। सुनकर मेरी दुनिया उजड़ गई। यह साहब की दी हुई वसीयत थी। उन्होंने अपनी बीवी के साथ धोखा किया, उसके रहते मुझसे संबंध बनाए, मुझे भी बीमारी दे दी। कहते हुए काव्या रुकी। फिर मैं एड्स ग्रुप की एक सदस्यता के संपर्क में आई। उनका नारा था, वसीयत बांटते चलो। बस उसी की प्रेरणा से मैं यह वसीयत बांट रही हूँ, कहकर कि जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। सुनकर काव्या सन्न रह गई। उसने तो इस विषय में सोचा भी नहीं था। वह चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, अब बस, मैं कल से यह काम छोड़ दूंगी। क्यों? रमन ने चौंकते हुए पूछा। आज से क्यों नहीं? क्योंकि मुझे सुबह बाप की वसीयत बेटे को सौंपनी है। यह वसीयत असली वारिस के पास पहुंच जाए तो ठीक रहे। तुम यह एक और गलती कर रही हो काव्या। यह गलती नहीं, परंपरा है। माता पिता के हर अच्छे बुरे कर्मों का फल बेटे को भुगतना पड़ता है। यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं। कहते हुए काव्या होटल के कमरे से बाहर निकल गई। रमन ने उसे रोकना चाहा कि काव्या उसकी बात सुन ले, मगर वह सुनने को तैयार नहीं थी। बस उसकी तो एक ही जिद थी कि उसे अपनी वसीयत असली वारिस तक पहुंचानी है। इसलिए रमन कुछ न कर सका। वह केवल काव्या को जाते हुए देखता रहा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।